अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ सज्जल और नौशीन मिलकर नवीद और असद के दरमियान मजीद इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करेंगी और दूसरी तरफ अरूसा नौशीन की सच्चाई जानने के बाद अब नौशीन के साथ डबल गेम खेलेगी और अब नौशीन को उसी की तरह मीठी छुरी बनकर मात देगी। वो नौशीन के सामने बिल्कुल मासूम और अनजान बनकर नौशीन को ये बावर करवाएगी कि जैसे इस पूरे घर में नौशीन ही इसकी सगी और हमदर्द है। अरूसा के इस तरह प्रिटेंड करने से नौशीन को यह तसल्ली होगी कि अरूसा इसके काबू में है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ अरूसा के सामने ये हकीकत आ गई कि इसकी माँ को आखिरी कॉल अस्मा ने नहीं बल्कि नौशीन ने की थी और नौशीन की बातों की वजह से ही इसकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया था और इनका इंतकाल हो गया था। और सच्चाई जानने के बाद अरूसा को नौशीन पर बहुत गुस्सा आया था और वो नौशीन को खरी खोटी सुनाने के लिए उसकी तरफ गई थी, मगर वहाँ पे नौशीन और सज्जल की बातें सुनने के बाद अब अरूसा को ये भी मालूम हो गया कि नौशीन और सज्जल ने ही अस्मा को तकलीफ देने के लिए नवीद और असद के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी और ज़ैनब के जूस में जहरीली दवा मिलाकर ना सिर्फ इसके बच्चे को खत्म किया बल्कि इसके इल्जाम भी अरूसा पे डालकर उसे नवीद और अरूसा की नजरों में मुजरिम बना दिया। और अब ये दोनों अरूसा के बच्चे को मारने और इसका इल्जाम ज़ैनब पे डालकर एक नया हंगामा करने की प्लानिंग कर रही हैं और ये सब जानकर अरूसा परेशान हो जाती है और नौशीन को कन्फ्रंट करने के बजाय वहाँ से खामोशी से पलट आती है। जबकि नौशीन और सज्जल को तो किसी सूरत भी चैन नहीं आता। सज्जल जब ये देखती है कि अब अनम और फहद के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो एक बार फिर अपनी बुटीक की मशीनरी के बहाने फहद को वक्त बे वक्त कॉल करके उसे अनम की नज़रों में मशकूक बनाने की भरपूर कोशिश करती है। और दूसरी तरफ नवीद और ज़ैनब को जब ये पता चलता है कि अरूसा माँ बनने वाली है और अस्मा इसी खुशी में इनको मिठाई खिला रही है तो वो दोनों एक बार फिर गजबनाक होकर अपना सारा गुस्सा अस्मा पे उतारते हैं और अस्मा बेचारी ये सोच सोच कर आंसू बहाती है कि मैं कैसे नवीद और ज़ैनब को ये यकीन दिलाऊं कि मेरे लिए मेरे सारे बच्चे अहम हैं और मैं इन सब से एक जैसी मोहब्बत करती हूँ। और यहाँ अरूसा, जिसको अब नौशीन की हकीकत मालूम हो चुकी है, वो अस्मा को सब ठीक होने की तसल्ली तो देती है मगर अभी इसको नौशीन और सज्जल का सच नहीं बताती क्योंकि वो नौशीन की चाल उसी पे उल्टाने की प्लानिंग करती है। और दूसरी तरफ सज्जल अपनी बुटीक की मशीन का पार्ट खुद ही तोड़ देती है और इसका इल्जाम फहद और इसकी कंपनी पे लगाकर ना सिर्फ फहद को वक्त बे वक्त फोन करती है बल्कि उसके ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर उसको परेशान करती है और उल्टा उसे बातें भी सुनाती है। और यहाँ फहद को भी चाहिए कि वो अनम को सब सच बता दे क्योंकि फहद की इस मसलियत आमेज खामोशी की वजह से सज्जल को मजीद शय मिल रही है और वो बार बार फहद से मिलकर और उसे फोन करके अनम के दिल में एक बार फिर शक डालने में और इनका रिश्ता बिगाड़ने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि फहद नादानिस्तगी में सज्जल को ये भी बता देगा कि अनम को मत बताना कि तुमने ये मशीनें मेरी कंपनी से खरीदी हैं, वरना वो बहुत नाराज होगी। और अब सज्जल फहद की इस वीकनेस का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ फहद की माँ को जब ये पता चलता है कि अरूसा माँ बनने वाली है तो इनकी तोपों का रुख एक बार फिर अनम की तरफ हो जाता है कि अनम ने अभी तक इनको दादी बनने की खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। वो अनम को बातें सुनाकर इतना अपसेट कर देती है कि अनम फोन करके अपनी माँ पे नाराज होती है कि अरूसा की गुड न्यूज की मिठाई आपने मेरे घर क्यों भिजवाई। इंतहा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशीन, जिसको ये पता नहीं होता कि अरूसा ने इसकी और सज्जल की सारी बातें सुन ली हैं, वो अरूसा की हमदर्द बनकर इसके लिए बादाम वाला दूध लाती है और साथ ही अस्मा और ज़ैनब से मोहतात रहने को कहती है। और जब अरूसा ये कहती है कि चले ज़ैनब भाभी के पास तो मुझसे नफरत करने की स्ट्रॉन्ग रीजन है, मगर अस्मा आंटी से क्यों मोहतात रहूं, वो तो बहुत खुश है दादी बनने की खबर सुनकर। तो नौशीन अरूसा को अस्मा के खिलाफ भड़काते हुए कहेगी कि तुमने अस्मा की मर्जी के खिलाफ असद से शादी की, तुम्हारी और असद की शादी की वजह से नवीद और असद में इख्तलाफात पैदा हो गए, इसलिए अस्मा तुमको सख्त नापसंद करती है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे पाँव इस घर में मजबूत हो और तुम असद को औलाद दो। इसलिए तुम खाने पीने में बहुत एहतियात करना, किसी के हाथ से कुछ मत खाना और अगर तुम्हारा कुछ भी खाने पीने का दिल करे तो तुम मुझे बताना। तो अरूसा तंजिया लहजे में नौशीन पर तंज करते हुए कहेगी, आप बहुत अच्छी हैं नौशीन आंटी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता। और बाहर खड़ी अस्मा बेगम इनकी बातें सुन लेगी और अस्मा अरूसा और नौशीन को इस तरह शीर और शक्कर होते देखेगी तो अरूसा की तरफ से बदगुमान हो जाएगी और फिर अस्मा के पूछने पे अरूसा इनको नौशीन का सब सच बता देगी कि किस तरह नौशीन ने अस्मा बेगम को इसकी माँ का कातिल बोलकर इसे अस्मा से बदगुमान किया था। अब अरूसा अस्मा बेगम से ना सिर्फ अपने गुज़श्ता रवैये की माफी मांगेगी बल्कि अस्मा बेगम को तसल्ली भी देगी कि आंटी सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी गलतफहमी और नौशीन की साजिश का एतराफ करेगी और अस्मा के साथ मिलकर अब इस घर को एक करने और असद और नवीद की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश भी करेगी। और दूसरी तरफ सज्जल की दौलत की लालच खत्म नहीं होगी। पहले नौशीन के शेयर्स बेचने और अब अहमद के शेयर्स धोखे से अपने नाम करने
करने के बाद वो नवीद के पास जाएगी और अहमद के शेयर्स बेचने की कोशिश करेगी। तो नवीद, जो एक दिन भी सज्जल को अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सज्जल से जान छुड़ाने के लिए एकदम से शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा और सज्जल से कहेगा कि हाँ, मैं खरीदूंगा ये शेयर्स, ताकि जितना जल्दी तुमसे निजात मिल सके इतना ही अच्छा है। और दूसरी तरफ नौशीन एक बार फिर अरूसा के पास जाकर उसको उकसाते हुए कहेगी, नवीद ने पूरे ऑफिस पे कब्जा कर लिया है, उसने असद को ऑफिस से निकालकर सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, इसलिए तुम बार बार ये बात असद के दिमाग में डालो और इसको ये एहसास दिलाओ कि नवीद तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का हक खा रहा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ैनब अब अरूसा के सामने खुलकर खड़ी हो जाएगी और इसे धमकाते हुए कहेगी, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, अब अगर मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनूं तो तुमको कैसा लगेगा। अरूसा उसे समझाने की कोशिश करेगी, मगर ज़ैनब अरूसा की बात सुनने को तैयार नहीं होगी, बल्कि नवीद के पास जाकर उसको भी असद और अरूसा के खिलाफ उकसाएगी और कहेगी, मामा आपसे और मुझसे प्यार नहीं करती, इनको अगर फिक्र है, मोहब्बत है, तो सिर्फ असद की और इस मिडिल क्लास अरूसा की। अब देखते हैं एक तरफ नौशीन और सज्जल की साजिशें और चालबाजियां और दूसरी तरफ नवीद और ज़ैनब की नफरत का मुकाबला अस्मा और अरूसा कैसे करेंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।